Yeah, hi everyone. And first of all, please confirm, guys, is my voice audible? First of all, please confirm, guys, is my voice is audible, guys? Please confirm. And कैसे हैं आप लोग? So this is the orientation session for CAT and OMETS 2024 aspirants. Yeah, we have hand raise feature. तो मोस्टली बच्चों ने हैंड रेज करना स्टार्ट कर दिया है. ऑल फाइन. अरे अरे आई तो भाई हैंड रेज फीचर अवेलेबल है, तुम उसका पूरा यूज कर रहे हो क्या फिर? चलो ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस. देखो यार, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने बच्चों ने भी अर्जुना बैच में एनरोल कर लिया है उन बच्चों के लिए ये दो कांटेक्ट नंबर्स हैं. ये सभी के लिए हैं कांटेक्ट नंबर्स. तो आपको कभी भी कोई इशू होता है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपना इशू रेज कर सकते हो. ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ. आपके पास एक मेल आईडी भी है, support@mbapathshala.com. ठीक है, support@mbapathshala.com. इस मेल आईडी पर भी आप अपना इशू रेज कर सकते हो. कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी चीज आप फेस कर रहे हो तो वहां पर आप बता सकते हो. अपने इस सेशन में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा. ठीक है, कि कैसे हम लोगों ने चीजें आप लोगों के लिए प्लान करी हैं अर्जुना बैच में. तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये है, अर्जुना बैच में जो हमारी क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस होंगी. ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी, लाइव क्लासेस होंगी. आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स लाइव कवर कराए जाएंगे क्लास में. ठीक है, आपके डाउट सेशंस जो होंगे वो भी लाइव होंगे. ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, और जिस तरह से मैं अभी खड़ा हूं इसी तरह से हमारी लाइव क्लासेस होंगी डिजिटल बोर्ड के थ्रू. क्लियर है बच्चे? ठीक है. हाँ, अभी बहुत सारे बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं क्योंकि ऐप में आपके पास हैंड रेज वाला फीचर आता है. तो अभी आप थोड़ा सा उसको होल्ड ऑन कर दो यार. ठीक है, क्योंकि अभी हम 1-to-1 अगर बातें करने लग गए तो सेशन फिर अलग डायरेक्शन में चला जाएगा. ठीक है, लास्ट सेशन के लास्ट में आप लोगों को ये राइट दिया जाएगा, तब आप मुझसे 1-to-1 अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो. बट अभी हैंड रेज ना करें आप लोग. ठीक है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मेरा फोकस अभी बाकी और चीजों कराने पे है. दूसरी बात, सो दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन. ओरिएंटेशन सेशन में मैं आपको पूरे चीजें बताने वाला हूं कि हम लोग अपने बैच को किस तरह से लेके चलने वाले हैं. ठीक है, कैसे कैसे आपकी क्लासेस होंगी. ठीक है, कौन कौन से दिन पे क्वांट की क्लासेस होंगी, कब कब आपकी लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस होंगी, वर्बल की क्लासेस कब होंगी, बेसिक्स भी कवर होंगे क्या, एडवांस भी कवर होंगे क्या, प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी क्या, टॉपिक टेस्ट कहां मिलेंगे. ये सारी की सारी चीजें, जितने भी डाउट्स आपके मन में हैं वो सारे के सारे डाउट्स मैं इस सेशन में कवर करूंगा. सारी चीजें. जितने बच्चों ने ऑलरेडी बैच परचेज कर लिया है उनको भी मैं बताऊंगा कि उनके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल हम कहां बना रहे हैं, उनका उसका लिंक उन लोगों को कहां पर मिलेगा. विल डिस्कस एवरीथिंग. आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. मेरी बातें पहले आप लोग सुन लो अगर आप चाहते हो कि आपके कम से कम डाउट्स आए. ठीक है, ओरिएंटेशन सेशन देखने से आपको इतनी तो क्लैरिटी हो जाएगी कौन सी चीज आपको कहां पर मिलने वाली है, अर्जुना बैच में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से एग्जाम्स के लिए बैच है, क्या क्या इसमें होगा, सब कुछ. ठीक है, आप मेरी बात को समझ लो पहले. ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है ये बैच हमारा कैट और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए इंपॉर्टेंट बैच है. ठीक है, इसमें हम लोग कैट के साथ साथ जितने हमारे ओमेट्स होते हैं, इस बैच में हम लोग कैट के साथ साथ जितने हमारे ओमेट्स होते हैं, जब बात की जाती है ओमेट्स बोले तो अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, इसमें हमारे सारे एग्जाम इंक्लूडेड हैं जो कैट के अलावा होते हैं. जैसे जैट का एग्जाम होता है, एनमैट का एग्जाम होता है, स्नैप का एग्जाम होता है. ठीक है, आपका महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम होता है, आपका सीमेट का एग्जाम होता है, और आज एक और एग्जाम होने लगा सीयूटी. और भी छोटे छोटे एग्जाम है जैसे एसआरसी, जीबीओ वगैरह है. ठीक है, सो इन सारे एग्जाम्स का जो हमारा सिलेबस है वो हम लोग अपने अर्जुना बैच में कवर करेंगे. ठीक है, ये सारे एग्जाम अगर आप क्योंकि कैट का एग्जाम कौन से मंथ में होता है बच्चे, कैट 2024 का जो एग्जाम होगा वो नवंबर 2024 में होगा. नवंबर 2024 में होगा. वहीं जो आपका जैट का एग्जाम होगा वो आपका जनवरी 2025 में होगा. एनमैट का तो एग्जाम आपके पास फ्यूचर रहता है, आप कहीं पे घर बैठ के भी दे सकते हो. ठीक है, तो ये तो 2-3 महीने तक चलता है एग्जाम, मतलब अक्टूबर से शुरू हो जाता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आराम से चलता है. स्नैप का जो आपका एग्जाम होगा वो दिसंबर 2024 में होगा. महाराष्ट्र सीईटी का जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका नेक्स्ट ईयर यानी कि मार्च 2025 में होगा.
ठीक है। सीमैट का एग्जाम भी आपका मार्च 2025 में होगा, सीयूटी का एग्जाम भी मार्च 2025 में होगा। ये 3 एग्जाम ऐसे हैं, ये सबसे बाद में होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो हमारी अर्जुना बैच की वैलिडिटी है, अगर आपने बैच एक बार परचेज कर लिया तो आपके पास इस बैच की वैलिडिटी 31 मार्च 2025 तक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप आ गए हो अब एक जगह, जिन बच्चों ने एनरोल कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ से मतलब सब कुछ। अगर मतलब ऑलरेडी एनरोल करने के बाद आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हो कि आप और कहीं भी पैसा जाके दे रहे हो, तो भैया या तो फिर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, या आप एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे हो। जब मैं बोल रहा हूं कि आपने एक जगह आके अपना अच्छा डिसीजन चूज कर लिया है, तो हम है यहाँ पे। आपको जो भी चाहिए आप हमें बोलोगे, ठीक है। आप हमें बोलो सर मुझे ये चाहिए, मेरी नीड ये है, तो वी विल प्रोवाइड यू ऑल द थिंग्स, ठीक है। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे बच्चे, ठीक है, हमारे आज सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन है, कल से हमारे टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे, हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, ये समझ में आ गया कौन कौन से एग्जाम्स इसमें टारगेट कर रहे हो। अगर आप कैट 24 टारगेट कर रहे हो तो अर्जुना बैच आपके लिए है। जैट 2025, एनमैट हमारा अक्टूबर से लेके दिसंबर तक चलता है, मैं लिख देता हूं यहां से, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक हमारा एनमैट का एग्जाम चलता है, ठीक है। स्नैप का 24 में होगा, दिसंबर 2024 में। महाराष्ट्र सिटी और सीमैट सीयूटी सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। बैच की वैलिडिटी 31 मार्च 2025 तक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैंने क्या बोला आपको, लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। आपकी क्या क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस का जो टाइमिंग बच्चे हमने डिसाइड किया है, वो टाइम डिसाइड किया हम लोगों ने 7 PM एंड 9 PM। 7 PM एंड 9 PM पर आपकी क्लासेस होंगी इसमें, ठीक है। 7 PM और 9 PM पर आपकी क्लासेस होंगी, और क्लासेस लाइव होंगी। जैसे जैसे ही कोई लाइव क्लास खत्म हो जाती है, आधे घंटे के बाद लाइव क्लास करके एक फोल्डर आपकी ऐप में बना होता है, आपकी वेबसाइट पे बना होता है, वहां पर आपको उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। जैसे ही लाइव क्लास खत्म हो गई, मान लो कोई लाइव क्लास 8 बजे खत्म हो गई, तो 8:30 8:45 तक उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली उस फोल्डर में चली जाती है। अगर आप किसी भी रीजन की वजह से लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आप लोग उसको रिकॉर्डिंग ऑन प्रायोरिटी कवर करो। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि मैंने बैच तो ज्वाइन कर लिया, बट मैं पढ़ना मार्च से शुरू करूंगा। आपको क्लासेस को बिल्कुल भी होल्ड पे नहीं डालना है, ठीक है। आपको क्लासेस को बिल्कुल भी होल्ड पे नहीं डालना है, ठीक है। मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी क्या है, आई थिंक 720 है, मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी 720 है। 720 वीडियो क्वालिटी में आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, क्लियर है बच्चे बात। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस के आधे घंटे बाद, क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद रिकॉर्डिंग मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोग सिलेबस किस तरह से कवर कराएंगे, जैसे कि आपको बोला गया था कि आपका सिलेबस जो होगा वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर कराया जाएगा अर्जुना बैच में। अगर आपको लगता है आपके बेसिक्स भी वीक है, आपको कुछ नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक हो, आपने टारगेट करा मुझे कैट 24 देना है, ठीक है, तो आपको सारे बेसिक्स कवर कराए जाएंगे, कैट के प्रीवियस क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे, और तो और आपको जैसे बताया गया था कि आपको अगले 15 to 20 डेज में, अगले 15 to 20 डेज में आपके घर पे आपकी जो बुकलेट्स का पैकेट है वो डिलीवर कर दिया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और बाय द फर्स्ट वीक ऑफ February। 15-20 दिन लगते हैं इस प्रोसीजर में, ठीक है। अब पैकेट्स बनने शुरू होंगे, फिर डिलीवर होने शुरू होंगे, ठीक है। तो 15-20 दिन में आपके पास अपने बुक्स का पैकेट डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। वो बुक से ही आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। लाइव क्लासेस कर ली अटेंड, लाइव क्लासेस के बाद सबसे बड़ा डाउट आता है बच्चे के मन में, सर प्रैक्टिस कहां से करें, तो प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हमें लगेगा, वैसे तो हमने प्रैक्टिस मटेरियल बड़ी ही शिद्दत से बनाया है, ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि नहीं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस शीट भी हम लोग प्रोवाइड कराने के मूड में है, ठीक है। हमारी जो बुकलेट्स हैं उसमें ऑलरेडी हमने कैट के PYQs वाला सेक्शन कवर किया है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है, आपको उसमें ना कुछ क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सारे रिटन सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि जब बच्चा क्लास में ऐसे पढ़ रहा होता है ना टीचर से 1-to-1 इंटरेक्ट करके, तो उसकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इसमें ना वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है, इस क्वेश्चन को भी सर वीडियो के थ्रू समझा देते, तो वो वाला फीचर भी हम लोगों ने रखा है, ठीक है। आपको मिल जाएगा वो, डोंट वरी, ठीक है। अब जैसे ही मान लो मैंने कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया, मैंने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उस टॉपिक के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे को ये समझ में आया था नहीं आया था। बैच में मान लो हमारे पास 300 बच्चे एनरोल्ड हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि यार ये बच्चा इस बैच में एनरोल्ड है, इसको मैंने टॉपिक पढ़ाया, इसको समझ में आया नहीं आया। तो हर टॉपिक खत्म होने के बाद आपको एक टॉपिक टेस्ट दिया जाएगा। उस टॉपिक टेस्ट में उसी टॉपिक के क्वेश्चंस होंगे जो आपको कंप्लीट करा दिया गया है।
जो आपको कंप्लीट करा दिया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो टॉपिक टेस्ट होगा, उस टॉपिक टेस्ट से आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक की जाएगी कि आपने अपनी परफॉर्मेंस किस लेवल पे अचीव कर ली है। समझ में आ रही है? एक परफॉर्मेंस ट्रैकर बनाया गया है कि आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल पे चल रही है। उन टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पर हम आपको बताएं कभी, क्योंकि हम इसमें 1-to-1 मेंटरशिप वाला फीचर भी तो अवेलेबल है ना आपके पास, 1-to-1 मेंटरशिप वाला। ठीक है, तो कभी भी अगर आप 1-to-1 मेंटरशिप के लिए हमें अपनी रिक्वेस्ट रेज करोगे तो तब आपके वो रिजल्ट्स देखे जाएंगे कि हाँ यार इस बच्चे ने कितना कितना स्कोर किया है। फिर उसके बेसिस पर आपको आगे सजेशन दिए जाएंगे, उसके बेसिस पर आपको चीजें डिस्कस की जाएंगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक तो होता है कि सिर्फ पढ़ना 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 पढ़ना, पढ़ाई के अलावा होता है कि उसमें टेस्ट का क्या फीचर है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ बैच ज्वाइन कर लिया, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, मतलब लाइव क्लासेस देखते जा रहे हैं, लाइव क्लासेस देखते जा रहे हैं। ये तो एक मूवी की तरह हो जाता है। अगर मान लो मैंने किसी टॉपिक के आपको 50 क्वेश्चंस कराए ना, तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं क्लास में खड़ा होकर 50 क्वेश्चंस करा रहा हूं, आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है बच्चे, आपको एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस उस टॉपिक के करने चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारे पास टाइम की कमी है या हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। आज के टाइम पे हम ये बात नहीं बोल सकते। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज भी सफिशिएंट है, हमारे पास टाइम भी सफिशिएंट है। आपको पूरे 10 महीने से ज्यादा टाइम है आपके पास। मतलब आप खुद सोच के देखो, यू हैव 300 डेज, यू हैव 300 डेज। 300 डेज में आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा नॉर्मल कैलकुलेशन ही बताऊं ना, जैसे मैं क्वांट पढ़ाऊंगा, इस बैच में क्वांट मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो क्वांट में मान लो हमारे पास लगभग लगभग सारे छोटे मोटे टॉपिक्स को मिला दूं अगर मैं, तो हमारे पास लगभग लगभग 30 टॉपिक्स बनते हैं, 25 to 30 टॉपिक्स बनते हैं। हमारे पास 300 दिन है, 300 दिन में 30 टॉपिक्स कवर करने हैं, तो मेरे पास एक टॉपिक को कवर करने के लिए 10 दिन का टाइम है। मतलब यू हैव 10 डेज। उस 10 दिन में क्या मैं एक टॉपिक पे अपनी अच्छी कमांड नहीं बना सकता? उस 10 दिन में क्या मैं उस टॉपिक के 200-250 क्वेश्चंस नहीं कर सकता? बट ये चीज बहुत छोटी है। मतलब मैं इसका एग्जांपल भी दे रहा था एक क्लास में एक दिन, कि मान लो आपने आज अपना एक मनी बैंक बनाया, आप उसमें डेली 1 रुपीज का कॉइन डाल रहे हो, डेली 1 रुपीज का कॉइन डाल रहे हो। 1 रुपीज कितना छोटा अमाउंट है, आप डालते चले जा रहे हो। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके मनी बैंक में 365 रुपीज होंगे। ठीक है, बट वही 365 रुपीज आप सिर्फ 2 महीने में कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको एवरी मंथ 183 रुपीज डालने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? तो डेली कुछ ना कुछ करना है। मतलब इन अगले 300 डेज में इफ यू रियली वांट टू क्रैक कैट, तो आपको डेली कुछ ना कुछ, ये छोटे 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 काम ही आपको एक लिटरली आपकी सीढ़ी बनती चली जाएगी इनसे। ठीक है, स्टेयर्स आप धीरे 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 चढ़ते जाओगे। ऐसा नहीं होता कि यार सबका एकदम से लेवल बन जाता है, टाइम लगता है। आप आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे, 1 महीने बाद आपका कुछ और लेवल होगा, उससे 1 महीने बाद कुछ और लेवल होगा, उससे 1 महीने बाद कुछ और लेवल होगा। धीरे 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 आपका लेवल बढ़ेगा। एकदम से कुछ नहीं होगा, कोई मैजिक नहीं होने वाला ना। मेरे से मैजिक करना आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो धीरे 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 हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपना एक फ्लो बनाना है, एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट निकालना है अपनी सेल्फ स्टडी का। आपको लगता है आप अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हो, ठीक है, उसको वेस्ट नहीं करना है, फोकस करो। आपको लगता है यार मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा रील देखता हूं, इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर दो, क्योंकि ये कल को आपको एक्सक्यूज बन जाएगा ये कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके पीछे फिर रीजन क्या है? मैं बहुत सारे कैट 23 एस्पिरेंट से बात कर रहा हूं, रियलिटी बताता हूं आपको कोचिंग की। सारे कोचिंग सेंटर आज की डेट में लगा देंगे कि हमारे इतने सिलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, उनकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा जिनके सिलेक्शन नहीं हुए? तो फेलियर्स भी तो है ना भाई, जो बच्चे फेल हुए हैं। सक्सेस स्टोरीज हमने भी डाल दी, हमने भी रिजल्ट डाल दिया, ये हमारे कैट 2023 के रिजल्ट्स हैं। बट उससे कई ज्यादा लोग फेल हुए हैं। उन हर एक फेलियर के पीछे एक अलग स्टोरी थी। सर मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, मेरा रीजन ये था सर, मैं यहां डिस्ट्रैक्टेड था, मैं मुझे कॉलेज में ज्यादा टाइम देना पड़ता था, मेरी जॉब बहुत हेक्टिक थी, पता नहीं कितने रीजन थे। तो वो रीजंस हमें कल को ना देने पड़े, उन पे आज काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को आप? ठीक है, उन पे आज ही काम करो। अगर आपको लग रहा है कि इस चीज की वजह से मेरा फोकस हट रहा है, उस चीज को ही हटा दो अपनी लाइफ से। अगले 300 डेज की साइकिल है बस ये। मतलब मैं लिटरली बताऊं आप लोगों को, ठीक है, हाँ, मैं आपको लिटरली एक बात बताऊं, अगले 30 to 60 डेज में ना
अगले 30 to 60 डेज में आपको खुद ही इतना लग जाएगा। अगर आपने अगले 30-60 दिन तक फॉलो कर लिया, अगले 60 दिन बाद ही आपको लगेगा, मार्च मिड तक, जितना हम क्लासेस में करा रहे हैं, जितना आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है, जितने टॉपिक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, अगर आपने काम कर लिया धीरे धीरे, तो 60 दिन बाद ही आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार, मेरा लेवल पहले यहां था, मेरा लेवल अब यहां आ रहा है। धीरे धीरे आपको अपने में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। बट किसको दिखेंगे वो चेंजेस? जो सारी की सारी बातें मानेगा, जो हमने बताई हैं आपको। ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को ये? ठीक है, हमें सक्सेस स्टोरीज में कन्वर्ट होना है, फेलियर स्टोरीज में नहीं कन्वर्ट होना है। सक्सेस के भी अपने रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से इंसान सक्सेस होता है, और फेलियर्स के भी अपने रीजन होते हैं जिनकी वजह से इंसान फेल हो जाता है। ठीक है, तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कहां पे जाना है, सक्सेस की तरफ जाना है, फेलियर की तरफ जाना है। ठीक है, वो आपका कॉल है। मैं तो आपको यहाँ पे मोटिवेट कर सकता हूँ यार। ठीक है, और मैं डेली तो मोटिवेशन लेक्चर नहीं दूंगा। ठीक है, डेली तो मुझे वही सब्जेक्ट कंप्लीट कराना है। मुझे भी पता है कि मुझे 300 घंटे पढ़ाना है बैच में, 300 आवर्स। देख लो ये पॉइंट मैंने क्या बोला यहाँ पर, 300 आवर्स से भी ज्यादा क्लासेस लूंगा मैं क्वांट को कंप्लीट कराने के लिए इस बैच में। 300 आवर्स, 300 घंटे से भी ज्यादा क्लासेस लूंगा मैं इस बैच में क्वांट, सिर्फ क्वांट कंप्लीट कराने के लिए। सिर्फ क्वांट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सिर्फ क्वांट की। ओवरऑल इस बैच में अगर मैं यहां पर LRDA की भी बात करूं और फिर मैं VARC की भी बात करूं, तो ओवरऑल इस बैच में मोर देन 700 आवर्स से क्लासेस होंगी। 700 से ज्यादा आवर्स की क्लासेस, लाइव क्लासेस इस बैच में होंगी, जिसमें से क्वांट के 300 आवर्स हो गए, 250 टू 280 हमारी LRDA, इतने आवर्स लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं। ये मतलब ये हमने पिछले साल के बेसिस पे निकाला है। ठीक है, हो सकता है इस बार ज्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, कुछ टाइम VRC में मिलेगा, तो ओवरऑल आपका 700 घंटे ज्यादा लाइव क्लासेस होंगी। इसकी खाली क्वांट की ही 300 से ज्यादा घंटे क्लासेस होंगी। हाँ, सारी की सारी क्लासेस आपके डिजिटल बोर्ड से होंगी। इसमें मतलब इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा बनता है बच्चे का। यही चीज अगर मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन से पढ़ाऊंगा ना, तो पहली बात तो टीचर को बहुत आलस आता है, दूसरी बात बच्चों को बहुत आलस आता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इंटरेक्शन ना, हमारा कनेक्शन ज्यादा अच्छा बना पाता है। पढ़ाने वाला बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है इसमें। ठीक है, क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई जो मैंने बताई अभी तक? अब जरा देखो। ठीक है, आपको पता है मैं इस बैच में क्या पढ़ाने वाला हूं, पूरा का पूरा क्वांट कवर कराने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, अब क्वांट के बारे में मैं थोड़ी बातें बताऊंगा। ठीक है, कि हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यानी कि कल से, जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें मैंने आपको बताया ना 7 PM और 9 PM, 7 PM और 9 PM पर हमारी क्लासेस होंगी। मैंने आपको बता दिया 7 PM और 9 PM पर हमारी क्लासेस होंगी इसमें। ठीक है, क्लासेस का ड्यूरेशन क्या रहेगा? 90 to 100 मिनट्स। 90 to 100 मिनट्स हमारी क्लासेस का ड्यूरेशन रहेगा। मतलब एक क्लास 90 मिनट की या 100 मिनट की या 105 मिनट की, ये हमारा ड्यूरेशन रहेगा। मतलब 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, ऊपर नीचे +5 -5 मिनट्स लेके चलना। ठीक है, अब जैसे कल आपकी क्लास है, आपको पता है आज मंडे है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने इस बैच में, तो मैंने कौन कौन से दिन अपनी क्लासेस के लिए चूज करे हैं। मेरी क्लास रात को 9 बजे हुआ करेगी मंडे में, ट्यूसडे में, फिर वेडनेसडे में नहीं होगी। ठीक है, फिर हमारी क्लास थर्सडे में होगी क्वांट की, और फिर फ्राइडे में होगी क्वांट की क्लास। ठीक है बच्चे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब वेडनेसडे बचा और सैटरडे बचा। दूसरी बात, अब इधर आ जाओ। यहां पर अगर मैं बात करता हूं LRDA की क्लास, लॉजिकल रीजनिंग और DA वाला पार्ट। ठीक है, आई विल ऑल्सो कवर DI बेसिक्स। ये मतलब मैंने मिनिमम क्लासेस बोली हैं। What we have decided, we will take 10 to 12 sessions per week in this batch. What we have decided, we will take 10 to 12 sessions per week in this batch. 10 से 12 सेशंस आपके एक हफ्ते में होंगे। मान लो आपके 10 सेशंस भी हो रहे हैं, एक सेशन हमारा कितने घंटे का है? 1.5 घंटे का सेशन है हमारा, तो 15 घंटे आपको एक हफ्ते में पढ़ाई का कंटेंट मिल रहा है इसमें। ठीक है, 15 घंटे का कंटेंट मिल रहा है, और एक वीक में, तो पूरे मंथ में कितना मिल गया आपको? लगभग 60 आवर्स का कंटेंट मिल गया। ठीक है, 60 आवर्स का कंटेंट मिल गया। इसको हम लेके चलेंगे, तो हमने ये मतलब पूरा जो डिसाइड किया है कि बाय द एंड ऑफ जुलाई आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ जुलाई आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग DI के बेसिक्स में कराऊंगा, लॉजिकल रीजनिंग और DI एडवांस इसमें विजय सर कवर कराएंगे। ठीक है,
विजय सर की जो क्लासेस का टाइमिंग है बच्चे, विजय सर की जो क्लासेस का टाइमिंग है वो है आपका ट्यूसडे एंड ट्यूसडे वेनसडे और फ्राइडे सैटरडे, ट्यूसडे वेनसडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। अब आप कहोगे सर मंडे और थर्सडे को क्या होगा, और यहां पर वेडनेसडे और सैटरडे को क्या होगा? बच्चे यहां पर आपकी क्लासेस होंगी वर्बल की, यहां पर आपकी क्लासेस होंगी वर्बल की, और वर्बल भी इसमें दो एजुकेटर्स कवर कराएंगे। एक एजुकेटर्स आपके जो बेसिक्स फंडामेंटल है उनको इंप्रूव करेंगे, और एक एजुकेटर आपको एडवांस लेवल चीजें कराएंगे, ठीक है। तो बेसिकली वर्बल के लिए हमारे पास इसमें दो एजुकेटर्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? पूरा शेड्यूल आपको समझ में आता है। जो सैटरडे है, सैटरडे और संडे को कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी होंगे जहां पर आपके लाइव डाउट सॉल्व कराए जाएंगे, जो चीजें आपको डाउट्स बन जाती हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ भी रुक जाओ, ठीक है, समझ में आ गई बात। आपको सैटरडे और संडे को लाइव क्लासेस भी होंगी जिसमें आपके डाउट सेशंस होंगे, क्योंकि सैटरडे संडे को मोस्टली कॉलेज वाले बच्चे और जॉब वाले बच्चों को ऑफ रहता है। तो सैटरडे को हम लोग लाइव डाउट सेशंस ले लेते हैं, उनका टाइमिंग इन वाले टाइमिंग के साथ होगा, या कभी कभी इनसे टाइमिंग अलग भी हो जाता है। कभी कभी आपकी संडे में भी क्लास हो जाती है। मान लो मुझे कोई इमरजेंसी आ गई, मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया, बट मैंने बोला है कि मैं इस बैच में 4 दिन क्लास लूंगा, तो फिर मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा उस क्लासेस के लिए, ठीक है। तभी जाके हमारा सिलेबस बाय द एंड ऑफ जुलाई खत्म होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं कि क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है इस बैच की। सिंपल सी बात है, इस बैच, क्योंकि ये बैच हमारा थोड़ा सा, मतलब मैं मानता हूं कि जनवरी इज द वेरी क्रूशियल टाइम कि आपकी कैट की प्रिपरेशन अगर आपको शिद्दत से करनी है, आपका लेवल कैसा भी है, आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, आपका लेवल बहुत अच्छा है, तो जनवरी बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम रहता है। तो जनवरी से जब मैं कोई भी बैच स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो मैं उसमें वो टॉपिक से स्टार्ट करता हूं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है हमारे एग्जाम में। क्योंकि मान लो अब मुझे पता है मैं क्वांट कवर कराऊंगा, मैं अपने बैच में आ रहा है तो मैंने शेड्यूल बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको क्वांट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा क्वांट के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को कि क्वांट में मैं क्या कराने वाला हूँ। मैंने इसमें वो भी तो डाला था, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुकना, हाँ चलो। बेसिकली हमारे क्वांट के ना ये 5 पिलर्स हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर द 5 पिलर्स जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। हमारा पहला पिलर कौन सा है बच्चे? अर्थमेटिक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अर्थमेटिक से आते हैं। आप पिछले 7 साल का कोई भी पेपर उठा लेना, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, पिछले 7 इयर्स का कोई भी पेपर उठा दो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आते हैं? अर्थमेटिक के। एक्चुअल में अर्थमेटिक है भी बहुत बड़ा टॉपिक, मतलब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे। जैसे इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? रेशो, रेशो अर्थमेटिक के अंदर आएगा। सबसे पहले हम रेशो से ही स्टार्ट करेंगे। रेशो आता है, परसेंटेजेस आता है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, इंस्टॉलमेंट आता है, पार्टनरशिप आता है, एवरेजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस। तो छोटे मोटे 8-10 टॉपिक्स मिला दो इसमें, मतलब ये टोटल 8 to 10 टॉपिक्स हैं हमारे अर्थमेटिक में जो हमें पढ़ने हैं। तो जब 8 to 10 टॉपिक्स हमारे हैं टोटल, मान लो हमारे एग्जाम में 30 टॉपिक्स हैं, 30 टॉपिक्स में से उनमें से 10 टॉपिक्स हमारे अर्थमेटिक के ही हैं, तो 1/3 सिलेबस है यार, तो सिंपल सी बात है क्वेश्चन भी ज्यादा बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में 22 क्वेश्चन, जैसे पिछले 3 साल से 22 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो 22 क्वेश्चंस में से 8 से 10 क्वेश्चंस हमारे अर्थमेटिक के आते हैं। अब ये कैट वालों ने कंफर्म नहीं किया, ऐसा बिल्कुल कंफर्म नहीं है। हो सकता है अगले साल अर्थमेटिक से 12 क्वेश्चंस आ जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल अर्थमेटिक के सिर्फ 6 क्वेश्चन आ जाएं। कैट ने ये सिलेबस दिया है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना कि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। पिछले 7 इयर्स के पेपर का अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि नहीं यार, अर्थमेटिक का वेटेज सबसे ज्यादा है। बट कैट ना शॉक देने के लिए हमेशा रेडी रहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कल को वो इसके कम क्वेश्चन दे दे, और ऐसा भी हो सकता है कल को इसके क्वेश्चन और ज्यादा दे दे। अर्थमेटिक के बाद जिसका सेकंड नंबर पर वेटेज होता है वो है हमारा अलजेब्रा। थर्ड नंबर पर जिस चीज का वेटेज होता है वो है ज्योमेट्री मेंसुरेशन। चौथे पर है नंबर सिस्टम, पांचवे पर है मॉडर्न मैथ्स। अब देखो बहुत सारा भ्रम मार्केट में फैला रखा है कि अगर तुमने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा तो तुम्हारे तो स्कैट निकल ही नहीं सकता, ऐसा लोग बोलते हैं। और मैंने खुद सुना है लोगों को बोलते हुए
कि अगर तुमने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा तो तुम्हारा तो कैट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में हमारे वो टॉपिक्स आते हैं, आपने फैक्टर्स पढ़ा होगा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा, यूनिट डिजिट क्या होता है, लास्ट डिजिट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। ये वो टॉपिक्स हैं जो बच्चा क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के बीच में पढ़ता है। इवन अर्थमेटिक भी वही है जो बच्चा क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के बीच में कवर करता है। टॉपिक्स लाइक रेशो, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, तुम्हें याद होगा वो सारी बुक्स जो तुमने पढ़ी थी क्लास 6, 7, 8 में। फिर नंबर सिस्टम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक में जो सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर है वो है रेशो। एवरीथिंग इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेशो गाइज। अर्थमेटिक के एक एक चैप्टर में रेशो का यूज होता है। तो अर्थमेटिक को कवर करने के लिए अगर किसी चैप्टर को सबसे पहले पढ़ने की जरूरत है तो वो रेशो है। देयर आर लॉट ऑफ शॉर्टकट्स। कुछ लोग वैदिक मैथमेटिक्स से भी स्टार्ट करते हैं, स्पीड कैलकुलेशन से भी स्टार्ट करते हैं। अब स्पीड कैलकुलेशन से स्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मेरा मानना यह है वो चीजें भी हम लोग बीच बीच में पढ़ेंगे। मान लो मैं आज रेशो पढ़ाने गया, मुझे लगा कि नहीं ये बात अगर मैंने बच्चों को पहले बता दी तो इससे इसका ये कनेक्ट बन जाएगा, तो तब मैं वो शॉर्टकट्स आपको कराऊंगा। परसेंटेज का यूज अलग ही है, तो वो चीजें हम तब पढ़ते रहेंगे, ठीक है। उन चीजों को पहले ही पढ़ाना मुझे कोई लॉजिक लगता नहीं है, बट हाँ बीच में मैं कराऊंगा। जो हमारा अक्टूबर वाला बैच था ना, उसमें मेरे पास सफिशिएंट टाइम था मेरे पास उसमें, तो मैंने उसमें वो चीजें कराई पहले। अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, क्योंकि मुझे अगले 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट अगर करना है तो मुझे सीधा उन टॉपिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में यस नो तो लिख दो जरा, ठीक है। जल्दी बताओ। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। हाँ, पहले मैं अपने सारे पॉइंट्स रखूंगा, फिर उसके बाद आप लोग मुझसे डाउट्स पूछ लेना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप लोग डाउट्स पूछ लेना मुझसे। चलो, क्लियर है? चलो, यहां तक की बात क्लियर हो गई तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अर्थमेटिक। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रेशो, उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे वन बाय वन। एंड इट्स माय गारंटी गाइस, अगर आप मेरी सारी क्लासेस ढंग से देखोगे, जो मैं बोलूंगा करने के लिए वो करोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके किसी टॉपिक पे कमांड ना बने, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे होंगे जो यूट्यूब से देख के आए होंगे, ठीक है, जो यूट्यूब पे जिन्होंने मेरी क्लासेस देखी होंगी, फिर उन्होंने सोचा होगा नहीं यार कैट 24 की प्रिपरेशन हम लोग एमबीए पाठशाला के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डिसीजन आपने लिया है, ये डिसीजन आप खुद प्राउडली बोलोगे आफ्टर सम टाइम। अभी कुछ टाइम बीतने दो हमें साथ में, तो ये तुम्हारा डिसीजन 101% प्रूफ कर दोगे तुम इसको, कितना अच्छा डिसीजन था तुम्हारा ये। दूसरा आता है इसमें अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं बच्चे, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कल को तुमसे पूछे बताइए टॉपिक किस में आता है, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी मजाक बना दे। तो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे पॉलिनोमियल होता है, स्पेशल इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्यूबिक इक्वेशन होता है, हायर डिग्री इक्वेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी बोलते थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी बोलते थे, एपी हुआ, जीपी हुआ, हमारे ये चैप्टर्स हुए। स्पेशल सीरीज भी होता है, फंक्शंस होता है, ग्राफ होता है, लॉगरिथम होता है, सर्च एंड इंडाइसिस होता है। सो दीज आर द टॉपिक्स। इनइक्वालिटी हुआ, मॉडुलस हुआ, ये टॉपिक्स हम लोग अलजेब्रा में कवर करेंगे, वो अलजेब्रा की यूनिट के अंदर आएंगे। अर्थमेटिक के बाद हम लोग अलजेब्रा कर लेंगे या ज्योमेट्री मेंसुरेशन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अर्थमेटिक के बाद, क्योंकि अर्थमेटिक के आप लोग मान के चलो आप 8 से 9 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपके टोटल क्वेश्चंस 22 है ना, अगर आपके टोटल क्वेश्चंस 22 हैं, तो यू गाइस कैन एक्सपेक्ट 8 to 9 क्वेश्चंस फ्रॉम अर्थमेटिक। 8 to 9 बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि 7 नहीं आ सकते, और ऐसा नहीं है कि 10 नहीं आ सकते, 7 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। ये नंबर हम लोगों ने डिसाइड किया है अपना, मतलब किसके बेसिस पे, प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे। जब बात की जाती है अलजेब्रा की, तो आप मान के चलो अलजेब्रा के आपके पास 6 से 7 क्वेश्चंस अलजेब्रा के आएंगे। 6 से 7 क्वेश्चंस आप लोग अलजेब्रा के मान के चलो। जब बात की जाती है ज्योमेट्री मेंसुरेशन की, तो आप मान के चलो 3 से 5 क्वेश्चंस, या 3 से 5 क्वेश्चंस आप लोग मान के चलो। ज्योमेट्री मेंसुरेशन के 3 से 5 क्वेश्चन आप मान के चलो। 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो 5 भी आ सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम के आप मान के चलो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूं,
बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर। नंबर सिस्टम के आप डायरेक्टली मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वहीं मॉडर्न मैथ्स कौन सा मैथ्स है भाई? मॉडर्न मैथ्स में हमने वो टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं जैसे हमारा परम्यूटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई। एक्चुअल में ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने क्लास 11 12 में मैथ्स में पढ़े थे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, सर मैं तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, सर मेरा क्या हो सकता है? नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं क्लास 10 तक। सिर्फ एक ही टॉपिक ऐसा है जो उसने नहीं पढ़ा था, मॉडर्न मैथ्स। वो भी उसने पढ़ा था बट बेसिक लेवल का पढ़ा था 9 10th में। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने 9th या क्लास 10 तक मैथ्स पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं बचपन में पहले पढ़े हुए हैं, सिर्फ आपको रिलेट करने हैं, उन टॉपिक्स को रिलेट करना है और उनके नए कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन करने हैं और अपनी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड पे फोकस करना है। हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के नए तरीके सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, हम इसमें और क्या कर सकते थे, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज का अलग लेवल पर प्रमोशन किया जाता है कि हमारे लिए नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए अलग से बैच है। क्या ही मतलब क्या हो जाएगा उस बैच में, मुझे बताओ। अलग बैच बना क्या हो जाएगा? मतलब इलॉजिकल बातें लगती है। वो ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। किसी का मैथ्स वीक हो सकता है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड बोल के तो आप बहुत चीज अलग मतलब बोल रहे हो यार मैथ्स का बैकग्राउंड ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? हम लोगों ने बचपन से इंग्लिश पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, तो मैथ्स भी तो था ना हमारा सब्जेक्ट। ऐसा कौन है जिसने क्लास 10 तक मैथ्स नहीं पढ़ा? यहाँ पे ऐसा कोई है क्या जिसने क्लास 10 तक मैथ्स नहीं पढ़ा? बताओ मुझे। ऐसा है ही नहीं यार कोई। सबके स्कूल में होता था। मैं भी सीबीएसई से पास आउट हूं। 10th क्लास के बाद हमारे पास चॉइस रहती थी कि आपको मैथ्स लेना है, बायो लेना है। ठीक है, वो तो 10th के बाद 10th तक तो पढ़ा है ना। जिस बच्चे ने क्लास 10th तक मैथ्स पढ़ा है तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब लास्ट में आता है मॉडर्न मैथ्स। तो मॉडर्न मैथ्स से आप मान के चलो 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास मॉडर्न मैथ्स से आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास मॉडर्न मैथ्स से आएगा। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जिन्होंने मॉडर्न मैथ्स छेड़ा ही नहीं था। उनका कैट 23 में 98 पॉइंट समथिंग, 99 पॉइंट समथिंग इतना परसेंटाइल आया है बिना मॉडर्न मैथ्स पढ़े। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्या हम मॉडर्न मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मॉडर्न मैथ्स, बट बिना मॉडर्न मैथ्स पढ़े भी उनका इतना परसेंटाइल आया है। ठीक है, तो यू हैव टू डिसाइड। बट हम लोग पैटर्न ये रखेंगे, पहले अर्थमेटिक पढ़ लेंगे, उसके बाद या तो अलजेब्रा पढ़ लेंगे या ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ लेंगे। क्योंकि अर्थमेटिक को कंप्लीट करने में आप ये मान के चलो कम से कम हमें 75 to 80 डेज तो लगेंगे। 75 to 80 डेज तो लगेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक को कंप्लीट करने में। फिर वही बात आती है, मतलब जो हमारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मतलब मैं आपको क्लासेस के फॉर्म में बता देता हूं। अर्थमेटिक को कंप्लीट करने में आप ये मान के चलो कि मेरे को लगेगा कम से कम 70 to 80 आवर्स का टाइम। 70 to 80 आवर्स लगेंगे मेरे को। ठीक है, अर्थमेटिक कंप्लीट कराने में मिनिमम है। ठीक है, वहीं अलजेब्रा कंप्लीट कराने में भी मेरे को कम से कम 60 to 70 आवर्स मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। मिनिमम है बच्चे। ये जो टाइम है एक्सक्लूडिंग डाउट सेशंस है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन को कंप्लीट कराने में कम से कम मुझे 40 to 45 आवर्स चाहिए, जिसमें पूरा ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो पाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम को कंप्लीट कराने के लिए मेरे को कम से कम 35 to 40 आवर्स का टाइम चाहिए। ठीक है, मॉडर्न मैथ्स को कंप्लीट कराने के लिए मुझे कम से कम 35 to 40 आवर्स का टाइम। ये कम से कम है। ये कौन सा टाइम है? कम से कम वाला टाइम है। ठीक है, अब आप इनको कैलकुलेट भी कर लो। 80 70 150 150 और 80 कितना होता है हमारे पास? 230 होता है। 230 और 45 कितना बना हमारे पास? लगभग 250 260 आवर्स में हमारा ये सारा सिलेबस कवर होगा। सर आपने तो अभी बोला था कि आप 300 से ज्यादा घंटे पढ़ाओगे। यस, उसके बाद आपकी जो क्लासेस होंगी अगस्त लास्ट से या सितंबर से, अगस्त लास्ट या सितंबर से आपकी होंगी बूस्टर क्लासेस। आपकी कौन सी क्लासेस होंगी? बूस्टर क्लासेस होंगी। ठीक है, उन बूस्टर क्लासेस में हम लोग सारी चीजें मिक्स कराते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। कम से कम ये मान के चलो आप लोग 30 बूस्टर क्लासेस आपकी होंगी। कम से कम 30 बूस्टर क्लासेस होंगी। मतलब वो सेट है, मतलब 300 क्वेश्चंस तो मैं बूस्टर क्लासेस में कराऊंगा। 300 to 400 क्वेश्चंस मान के चलो।
ये समझ में आया तुम्हें? ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको क्वांट के बारे में बताया। अब मुझे बता दो, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें भी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा बच्चा जिसमें इसको भी प्रॉब्लम है? ठीक है, अब अर्जुना बैच वाले होंगे कुछ बच्चे जिन्होंने अर्जुना बैच लिया होगा, तो अर्जुना बैच वालों कल से शुरू हो जाओ, कल से हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे। हम जब टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे ना, उसके बीच में मैं आपको कैलकुलेशन, ये स्पीड कैलकुलेशन जो वाली चीज है ना, मैं आपको टॉपिक्स के बीच में कराऊंगा। स्पीड कैलकुलेशन की ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, बट टॉपिक्स के बीच में बताऊंगा। मतलब स्पीड कैलकुलेशन पे शुरू के 3 दिन लगाना मुझे वो लॉजिकल लगता नहीं है, हम शुरू करते हैं, बट बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे। हमारा माइंड भी थोड़ा वो हो जाएगा कभी कभी, यार हम ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते पक गए, चलो सर आज एक कैलकुलेशन की ट्रिक बता दो, तो तब मैं बता दिया करूंगा। वो सारी की सारी ट्रिक्स एकदम से सीखना पॉसिबल भी नहीं है, धीरे 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 मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो ट्रिक्स आपको, डोंट वरी। सेपरेट क्वांट बैच वालों की क्या स्ट्रेटेजी रहेंगे? यही स्ट्रेटेजी है। जिन्होंने खाली क्वांट का बैच खरीदा है बस उनको यही सब मिलेगा, उनको ना एलआईडी मिलेगा, ना वीआरसी मिलेगा, ना बुकलेट्स मिलेंगी। बुकलेट्स जो है हमारे बैच का पार्ट है, वो सिर्फ बैच वाले बच्चों को मिलेंगी। ठीक है, सेपरेट क्वांट वालों को सभी मिलेगा, उनका भी कल से अर्थमेटिक स्टार्ट होगा, उनका भी कल से अर्थमेटिक स्टार्ट होगा। ठीक है, वही क्लास रहेगी, बट वो दोनों बैचेस में रहेगी, क्लास वही रहेगी। ठीक है, मैं तो वही हूं ना पढ़ाने वाला, 2 जगह पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सर मैथ्स भूल गए हैं, मैं याद दिला दूंगा। ठीक है, हाँ मैं याद दिला दूंगा, तुम्हारे दिमाग पे थप्पड़ मार मार के मैं याद दिला दूंगा उसको जो तुम भूल गए हो। ठीक है, मतलब देखो 2 चीजें हैं, या तो तुम आज ही अपने माइंड को ट्रेन कर लो, आज पूरे दिन ट्रेन, यार मैथ्स बहुत हार्ड है, देखो मुझसे नहीं होगा, मैथ्स बहुत हार्ड है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मुझे मैथ्स से बचपन से डर लगता था। एक बच्चा तो ये है जो ऑलरेडी पहले ही अपने आप को डरा के बैठा हुआ है कि मैं तो मैथ्स पढ़ ही नहीं सकता। एक बच्चा वो है जिसने अपने आप की गलतियां समझी कि नहीं यार बचपन की बातें अलग थी, अब तो बहुत सारी चीजें हमने लाइफ के बड़े होते होते सीख ली हैं, तो मैथ्स क्या चीज है, मैथ्स भी सीख लेंगे। इतने डिटेल में कोई नहीं कराता यार, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, इतने डिटेल में तुम्हें कोई कराएगा ही नहीं। 300 घंटे में मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहा हूं, लोग तो 200 घंटे में पूरा कैट का सिलेबस खत्म कर देंगे, लोग 200 घंटे में पूरा कैट का सिलेबस खत्म कर देंगे, इंक्लूडिंग क्वांट, एलआरडीआई, वर्बल एबिलिटी। यहां सिर्फ 300 घंटे तक मैं आपको क्वांट पढ़ाऊंगा, एलआरडीआई वीआरसी अलग रहा। आप देखो, आपने अपने सीनियर से बातें करना, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, 200 घंटे में बैच खत्म, 150 घंटे में बैच खत्म, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, तुम्हें नहीं पता है चीज। तो बाय द एंड ऑफ जुलाई हम लोग सारा कवर कर देंगे आपका। ठीक है, हाँ पलक, मैंने आंसर दे दिया है। अगले 15 से 20 दिन में आपकी बुक्स डिलीवर हो जाएंगी, इतना टाइम लगता है, अब सारे बच्चे आ गए हैं, उनका डाटा निकल गया है, अब धीरे धीरे डिलीवर होनी शुरू होंगी। ठीक है, हाँ सेम क्लासेस होंगी अर्जुना बैच में और कंप्लीट क्वांट वाले बैच में, सेम क्लासेस होंगी। ठीक है, क्लियर है? बस उसमें खाली जिनके पास खाली क्वांट वाला बैच है उनको सिर्फ क्वांट की क्लासेस मिलेंगी, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलो अब जरा आगे देखो, मेरी बात सुनो। ठीक है, बीच बीच में हम आपको स्ट्रेटेजी सेशंस भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे मान लो अप्रैल आ गया, अब अप्रैल से आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अप्रैल से याद आ गया, ठीक है, अप्रैल से याद आ गया, जो हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, जो हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, जो हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं वो आपको अप्रैल से मिलेंगे। जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं तब तक हम भी कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद ही उन मॉक टेस्ट को लगाने का फायदा है। तो अप्रैल मिड या अप्रैल लास्ट से आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अप्रैल में मान लो आपको 1 मॉक टेस्ट मिला, फिर मई में आपको 3 मॉक टेस्ट मिले, इस तरह से उनकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से उनकी फ्रीक्वेंसी बनेगी। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, और जैसे ही हमारा जैसे स्नैप का पेपर होगा, तो ये जो बाकी ओमेट्स मैंने मेंशन किए थे ना, ये सारे के सारे ओमेट्स जो मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे के सारे ओमेट्स के मॉक टेस्ट आपको इस बैच में मिलेंगे, अर्जुना बैच में। आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे कोचिंग्स वाले क्या करते हैं कि खाली कैट का बैच लॉन्च कर दिया, फिर बच्चों कहते हैं तुम्हें बुक्स लेनी है, बुक्स के लिए अलग पैसा दो, तुम्हें इनके मॉक टेस्ट लेने इनके लिए अलग से पैसा दो, तुम्हें जीडीपी लेना है तुम इनके लिए अलग से पैसा दो। तो ये जो फीस है ना 22,500, ठीक है, इसमें बल्कि हमारा एक अर्जुना 2024 कोड भी है जो 16 जनवरी को खत्म हो जाएगा। तो वो उस ये इंक्लूडिंग ये सारी चीजें हैं,
किसी किसी को अगर ये फीस ज्यादा लग भी रही है ना, तो एक बार सोच के देखो उसको क्या मिल रहा है इतने प्राइस में। ठीक है, लोग तो 5-5 हजार रुपए की क्लास में खाली बूस्टर कोर्सेज खरीद लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो आपका पूरा पैकेज है ये, इसके अलावा आपको कोई 1 रुपया कहीं पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आपका जो ये पूरा क्वांट मैंने बता दिया इसमें। अब मुझे बताओ, क्वांट से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है, क्वांट से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो जरा मुझे बता दो। ठीक है, मैं कमेंट्स देख रहा हूं अभी। सिर्फ क्वांट वाले बच्चे की क्या रहेगी वैलिडिटी? वही है 31 मार्च 2025 ही रहेगी। 31 मार्च 2025 तक रहेगी वैलिडिटी। सर क्लासेस रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी क्या? अरे भाई शुरू में ही बता दिया था तो मैंने, बिल्कुल होंगी। ठीक है, क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी तुमने यार, इसलिए तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग से देखा करो जब भी क्लास देखते हो। क्वांट से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है, बेसिक्स क्या होंगे, एडवांस होंगे, ये सब चीजें आज ही पूछ लो। कल से मैं पढ़ाने वाले मूड में आऊंगा क्लास में, तब मैं ना तो कोई स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ना मैं किसी के इररिलेवेंट कमेंट का आंसर करूंगा। ठीक है, मेरा रहेगा कंटेंट रेडी कि मुझे डिलीवर करना है, दैट्स इट। नंबर सिस्टम स्टार्ट हो गया है सेपरेट बैच में, तो वो रिकॉर्डिंग देखें या नहीं? इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम बच रहा है कि आप नंबर सिस्टम की पुराने बैच से रिकॉर्डिंग देख सकते हो तो देख लेना। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। सर डेली 3 आवर्स क्लास करके स्टूडेंट्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा स्टूडेंट एग्जॉस्ट? कम है ये क्लासेस, 3 घंटे क्लास कम है। 1.5 घंटे क्लास मैं ले रहा हूं, 3 घंटे क्लास हो रही है, इसके अलावा 3 घंटे और निकाल लो सेल्फ स्टडी के। ये काम अगले 2-2.5 महीने तक करके तो देखो ना, तुम्हारा लेवल बन गया। सर हम लोग वॉइस के थ्रू अपने डाउट पूछ सकते हैं? बिल्कुल, आप हैंड रेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। आज तो मैं हैंड रेज किसी का एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, बट आप हैंड रेज करके क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हो। सर मैंने 1 साल क्वांट में वर्क हार्ड किया लेकिन बिल्कुल भी क्वांट बेहतर नहीं हुई थी, इस साल क्या अप्रोच करूं मैं? जो मैं बताऊंगा क्लास में, मुझे नहीं पता तुमने कहां से किया था। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट कब से अवेलेबल होंगे? सेक्शनल टेस्ट कब से अवेलेबल होंगे? अप्रैल से ही होंगे वो भी रोहित, वो भी अप्रैल से ही होंगे। ठीक है, टॉपिक टेस्ट कब कब होंगे? जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके तुरंत बाद आपको उसका टॉपिक टेस्ट मिलेगा, उसके तुरंत बाद आपको उसका टॉपिक टेस्ट मिलेगा। डेली स्टडी प्लान शेयर कर दीजिएगा सर, किस सब्जेक्ट को कितने आवर्स दें। अच्छा हाँ, ये वीडियो मैं बना दूंगा, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा बना के। ठीक है, एक टॉपिक के मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? बच्चे ये डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक। जैसे रेशियो एक छोटा सा टॉपिक है, उसकी क्लास में मैं खुद ही तुम्हें मतलब 40-50 क्वेश्चन तो मैं उसकी क्लास में ही करा दूंगा तुम्हें। तो छोटा टॉपिक है, तुम उसके ओवरऑल 150 क्वेश्चन भी कर लोगे तो तुम्हारे लिए एनफ है। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस शीट में रहेंगे। जो तुम्हें बुक्स मिलेंगी कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो उस बुक में ही होंगे। तो बुक्स भी करते रहोगे ना, तुम्हारा मतलब मैं बता रहा हूं बहुत अच्छा लेवल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर डेली प्रैक्टिस पेपर कैसे कब से प्रोवाइड होंगे? डेली प्रैक्टिस पेपर अभी कुछ टॉपिक पढ़ाने तो दो। डेली प्रैक्टिस शीट है वो बच्चे, डेली प्रैक्टिस शीट मतलब मान लो मैंने आज कुछ पढ़ाया तो मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ देता हूं। ठीक है, तो वो जितना भी प्रैक्टिस कंटेंट था ना, हमने बुक में शिफ्ट कर दिया है। तो हम आपको बताएंगे कि इस बुक में इतने से इतने क्वेश्चन तक कर लेना, अब तुम कर सकते हो वो क्वेश्चंस। हाँ, तभी तो बुक्स दिए हैं ना। सर कुछ भी करके क्वांट स्ट्रॉन्ग करना है, मिनिमम कितने आवर्स पढ़ना पड़ेगा? सर आर्स पे मत पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो। कैट इज मतलब टोटली कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है। कैट में कोई शॉर्टकट वॉर्टकट काम नहीं आते आपके। कैट में काम आएंगे आपके कॉन्सेप्ट। तो कभी भी अगर आप कैट की कोचिंग कर रहे हो ना, तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो कि सर ने इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट बताया है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, बच्चों को कभी भी हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं ना, वो इंटरेस्ट नहीं लेता कि ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं सर, वो इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। बट आपको अगर कैट क्लियर करना है तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नहीं यार, इसके लिए सर ने कॉन्सेप्ट बताया था। मैं इतना श्योर हूं कि उन कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मैं इतना श्योर हूं। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करनी पड़ेगी अपनी, आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, हर चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये आलस वाला माहौल आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप आलसी हो ना तो आपको ये माहौल छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हमेशा रहेंगी या लिमिटेड टाइम के लिए? हमेशा रहेंगी। इस बार अर्थमेटिक में अलजेब्रा मिक्स कर दिया था कैट 23 में, तो क्या हो गया? हम भी करेंगे बूस्टर कोर्सेज में अपने ऐसे क्वेश्चन जिसमें अर्थमेटिक अलजेब्रा मिक्स हो जाता है। हम करेंगे, आपको रेडी करेंगे उन चीजों के लिए। क्यों टेंशन ले रहे हो?
लास्ट में बूस्टर क्लासेस का मतलब ही क्या है, वो क्लासेस आपके स्कोर को बूस्ट करेंगी। बहुत लोगों को हेल्प हुई है इस बार बूस्टर क्लासेस से, बहुत सारे लोगों ने टेस्टिमोनियल्स दिए हमें अपने। आज 9 बजे क्लास नहीं होगी। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, देखो कभी मैं कोई नोट्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि नोट्स कैसे बनाने हैं, स्पेशली क्वांट में नोट्स कैसे बनाए। बच्चे कभी भी मैं क्लास में कोई ऐसी चीज बता रहा हूं जो तुमने तुमने आज से पहले तुम्हें नहीं आती थी या तुमने वो आज ही सीखी है, तो वो तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए। जो तुम्हें ऑलरेडी आता है, बचपन से तुमने किया है, उसको नोट्स में लिख के क्या ही कर लोगे, उसको नोट्स में लिख के क्या ही कर लोगे। तो नोट्स में तुम्हें ऐसी चीज डालनी है, नोट्स बनाते टाइम तुम्हें ऐसी चीज डालनी है जो तुमने आज तक नहीं पढ़ी थी, जो तुम्हें नहीं आती थी, वो नोट्स में जरूर लिखना। उसके अलावा जो तुम्हें लिखना है लिख लो, बट वो जरूर लिखा होना चाहिए कि हाँ यार ये मैं भूल सकता हूं, ये मैंने आज ही सीखा है, मैं इसको नोट्स में डाल देता हूं। सर टेबल याद नहीं रहते, जरूरत नहीं पड़ेगी टेबल्स के, डोंट वरी, ठीक है। कैट में कैलकुलेटर मिलता है हमें। सर कितना टाइम देना चाहिए क्वांट के लिए डेली? टाइम देखो, वही मैंने बोला ना, ये बच्चा नहीं सुधरेगा, ठीक है। हमारे पास 300 दिन है। आप अब थोड़ा सा दिमाग से सोचना, अगर आप इन 300 दिन में डेली 20-20 क्वेश्चंस भी कर लेते हो, डेली 20-20 क्वेश्चंस भी कर लेते हो, तो कितना बन गया है? 6000 क्वेश्चंस। 6000 क्वेश्चंस आप लोग कवर कर लोगे, 6000 क्वेश्चंस। और मैं ये बात स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, अगर किसी इंसान ने 6000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो उसका कम से कम 95-96 परसेंटाइल तो आराम से आ जाएगा। किसी ने अगर शिद्दत से, कोई इंसान 6000 क्वेश्चन करके जा रखा है जिसमें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसने प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लिए, तो क्या एग्जाम में आए हुए 22 क्वेश्चंस में से वो 7-8 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएगा क्या? क्या फायदा फिर इन 6000 क्वेश्चंस को करने का? बस फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि मैंने फॉर्मेलिटी के लिए सॉल्व कर लिए, सर ने बोला करने का तो करने का। मैं अगेन बोल रहा हूं आपको, क्लासेस से आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा, बट वो इंप्लीमेंट आप करोगे जब आप प्रैक्टिस बुकलेट सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप कहीं पे टॉपिक टेस्ट उनको समझना कि यार पढ़ाया ये था, इसके जैसा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है यहां पे, वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसे तो नहीं कि 24 आवर के, नहीं भाई ऐसा नहीं है, इतने बुरे लोग नहीं है हम सौरभ। रिकॉर्डेड लेक्चर 24 घंटे के बाद डिसअपियर होगा, क्यों होगा? सेक्शनल टेस्ट बता दिया मैंने, नोट्स कैसे बनाए सर बता दिया, सर कल से आप बेसिक्स, मैं सब कुछ कराऊंगा। मेरी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक होंगी। क्लासेस के ड्यूरिंग में कैसे होंगे डाउट क्लियर, हैंड रेज करके पूछ सकते हो। सुप्रिया आपके पास ऑप्शन है, आपके मोबाइल में आपके वेब पे ऑप्शन है, आप हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकते हो। इस तरह से एक सिंबल आ रहा होगा बना आपकी ऐप पे, वो उस पर क्लिक करके मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है, मैं हैंड रेज करके आप अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो। दूसरी बात, जितना भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, क्लास में पढ़ाते टाइम जितनी भी चीज मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसका पीडीएफ आपको मिलेगा क्लास नोट्स के। वो मैं बोलता हूं क्लास नोट्स। बेसिकली आपके 2-3 फोल्डर बनेंगे। एक फोल्डर बन जाएगा क्लास नोट्स का, एक फोल्डर आपका बनेगा क्लास नोट्स का, एक फोल्डर आपका बन जाएगा प्रैक्टिस शीट का, ठीक है, एक फोल्डर आपका बन जाएगा प्रैक्टिस शीट का, ठीक है, एक आपका बन जाएगा टॉपिक टेस्ट का, ठीक है। इस तरह के फोल्डर्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। जो आपका ऐप एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, या आपका वेब पे अगर आप क्लास देख रहे हो लैपटॉप से, तो जहां पे आपने अर्जुना बैच परचेज किया है या खाली क्वांट वाला बैच परचेज किया है, तो कंटेंट वाले फोल्डर में एक क्वांट का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसमें सब फोल्डर्स इस नाम से क्रिएट हो जाएंगे, सब फोल्डर्स इस नाम से क्रिएट हो जाएंगे। ऐसे लॉजिकल रीजनिंग डीआई में होंगे, ऐसे ही वर्बल में होंगे, ठीक है। हाँ रिपीट नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा। अर्जुना बैच में मेरी सीक्वेंस ये रहेगी पढ़ाने की, अर्जुना बैच में मेरी सीक्वेंस ये रहेगी पढ़ाने की, अर्थमेटिक के बाद एल्जेब्रा या ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन, फिर एल्जेब्रा, फिर नंबर सिस्टम, फिर मॉडर्न मैथ्स। मैं इस सीक्वेंस में सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा अर्जुना बैच में, ठीक है। सर नोट्स का पीडीएफ मेल नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप में भेज दे क्या नोट्स का पीडीएफ? हाँ भेज देना, ठीक है। संडे विल बी स्पेशली फॉर डाउट एंड सेल्फ स्टडी, बिल्कुल। कोई डाउट सेशन है तो हम संडे में रख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा सेशन रखना है तो हम संडे में। इस ईयर के स्लॉट 3 के क्वांट देख के अभी तक सपने में हूं या सदमे में हूं, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ब्रिजेंद्र, मैं इतना बोल सकता हूं कि जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा ना, मैं प्रीवियस क्वेश्चंस कराता हूं वैसे क्लास में, डोंट वरी। मैं कैट के प्रीवियस क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं दिखाऊंगा तब कैसे सॉल्व होते हैं वो। क्वांट जो भी क्लास में हुआ है उसके बाद प्रैक्टिस शीट एंड पीडीएफ।
LRD से समझ नहीं, LRD अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। मैं LRDI, ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा जब तुम्हें विजय सर यहाँ LRDI समझाएंगे अर्जुना बैच में, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, तुम्हारे जो नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है। मतलब इतने सारे सेट्स तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, इतने सारे सेट्स तुम्हें क्लास में डिस्कस करे जाएंगे। पहले तो तुम्हारा एक बेस क्लियर किया जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग को करने के लिए कौन सा बेस बच्चे को होना चाहिए, वो बेस हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो 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 चलो, ठीक है। हाँ, बहुत सारे डाउट्स हैं तुम्हारे तो, ठीक है। हाँ, बहुत सारे डाउट्स है, रुको चलो अभी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुम्हें कि हम इस पैटर्न में कवर करेंगे, ठीक है। मोस्टली डाउट्स मैंने ले लिए, बाकी कॉमन डाउट्स होंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो यार, ये है कि जैसे मैंने आपको अप्रोक्स टाइम भी बता दिया कि इतना टाइम इसमें कंप्लीट करने में लगेगा, इतना टाइम इसमें लगेगा, इतना टाइम इसमें लगेगा, इतना टाइम इसमें लगेगा, इतना टाइम इसमें लगेगा। इनका मैंने वेटेज भी बता दिया आपको। अब आप मुझे खुद बताओ कि मुझे क्या इस टॉपिक के साथ बढ़ना नहीं चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसका है। अगले 70 दिन में या 60 दिन में अगर ये टॉपिक में कंप्लीट कर लेता हूं तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करने का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं उसके बाद अलजेब्रा करा रहा हूं तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा, अलजेब्रा का रिवीजन आप ज्यादा कर सकते हो। एग्जाम में इन तीनों का वेटेज ज्यादा रहता है। मतलब अगर आपने अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन कर लिया तो आप ये मान के चलो एग्जाम के 80% क्वेश्चंस आपको जाने पहचाने लगेंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं। कैट एक ऐसा एग्जाम है जहां क्वेश्चन करने से ज्यादा जरूरी ये होता है कि ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना था, मुझे क्वेश्चन नहीं करना था। करने से ज्यादा हमारे लिए जरूरी होता है कि क्वेश्चन मुझे छोड़ना था, क्योंकि अगर मैंने अपना गलत क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड कर दिया तो मेरी बैंड बच जाएगी। तो वी विल डिस्कस, मतलब हम लोग ये सब चीजें डिस्कस करा करेंगे क्लास में कि देखो मैं अभी तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं, बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता तो इसकी अप्रोच ये होती, या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो मैं इसको ऐसे करता। छोड़ना है तो क्या देख के छोड़ना है क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन को करना भी है तो कैसे करना है, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। यप बच्चे, जो मैं आपको बता देता हूं एक बार, लॉजिकल रीजनिंग का भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जो हमारा LRDI है, ठीक है, सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग में आपके फंडामेंटल्स क्लासेस होंगी, मतलब कम से कम आपकी 4-5 फंडामेंटल्स क्लासेस होंगी, जिसमें आपको आपका एक वो मतलब एक ब्रेन को आपके डेवलप करा जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग में कैसे सोचना होता है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये बचपन से हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। हमने फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक पढ़ लिया, लेकिन रीजनिंग हमारे सिलेबस का पार्ट रहा ही नहीं। तो हमने अपने LRDI का जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से डिजाइन किया है कि सबसे पहले बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस दो कि वो अपने ब्रेन को कैसे डेवलप कर सकता है, ठीक है। सबसे पहला काम ये होगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे सिलेबस पे। अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला था कि लॉजिकल रीजनिंग हमने आज तक पढ़ा नहीं, तो उसका सिलेबस कैसे आ गया। रियलिटी तो ये है, कैट एग्जाम का कोई सिलेबस है ही नहीं। कैट की वेबसाइट पर, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर कभी भी कैट का सिलेबस नहीं मिल सकता, आप देख लेना चाहे जाके, ठीक है। कोई सिलेबस है ही नहीं कैट का। तो सर जिस एग्जाम का सिलेबस ही नहीं है तो आप क्या पढ़ाओगे। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, या कोई भी इंस्टीट्यूट जो पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है जो पिछले 30 साल में पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर डाटा। प्रीवियस ईयर के डाटा के बेसिस पर हम लोगों ने अपना सिलेबस डिजाइन किया है कि ये टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाने पड़ेंगे अगर उसको इस लेवल का कंटेंट देना है तो ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग का जब हमने पूरा कोर्स स्ट्रक्चर रेडी किया तो इनिशियली हम लोगों ने उसमें क्या डाली है, ऐसी क्लासेस डाली जो आपके ब्रेन को डेवलप करेंगी। आप इनको ब्रेन ट्रेन सेशंस बोल दो, या आप इनको फंडामेंटल सेशंस बोल दो। ये वो सेशंस होंगे जो आपको हेल्प करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में सोचना कैसे है। फिर उसके बाद हमारे टॉपिक शुरू हो जाते हैं, जैसे हमारा एक अरेंजमेंट करके टॉपिक आता है कि चीजों को अरेंज कैसे करना है। अरेंजमेंट करके टॉपिक आएगा। अरेंजमेंट में हम लोग लीनियर अरेंजमेंट पढ़ेंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल्स पढ़ाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड पजल्स, मतलब पजल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको अपना माइंड उस लेवल पे डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन बेस्ड पजल्स बताई जाएंगी। फिर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम को पढ़ाया जाएगा। गेम्स एंड टूर्नामेंट है, मिसलेनियस सेट्स आते हैं, क्वांट बेस्ड रीजनिंग आती है। हर एग्जाम में पिछले 30 साल में
किस किस तरह के सेट्स आए हैं, वो सारे के सारे सेट्स हम लोगों ने अपने क्लास हैंडआउट्स में, अपनी प्रैक्टिस शीट्स में, अपने बुकलेट्स में, अपने टॉपिक टेस्ट में, पूरे कोर्स स्ट्रक्चर में डाले हैं, ताकि बच्चे को एक आइडिया तो लगे ना कि कैट में क्या आ रहा है। तो इस तरह से आपका हर सब्जेक्ट का पूरा सेक्शन डिजाइन किया गया है। पिछले 30 साल में क्या आया है कैट में, उस पर पूरा रिसर्च किया गया है। क्योंकि अब बात करें एमबीए पाठशाला की, तो एमबीए पाठशाला हमारा इसी साल शुरू हुआ, तो हमारे पास बिल्कुल टाइम था, पूरा लेटेस्ट कंटेंट हमने बनाया है। हमारे पास इसलिए बेहतर टाइम था कि हमने पूरा रिसर्च कर लिया। कोई ऐसा थोड़ा ही है कि हमारी बुक पिछले 15 साल से चलती आ रही है, चलो इस बार भी प्रिंट निकाल के यही बांट देते हैं, ऐसा थोड़ा ही होगा। उस पर काम किया है पूरा, तब जाके वो बुकलेट्स बनी है, हर टाइप का क्वेश्चन उसमें डाला गया है। सेम एज इन वीआरसी, आपको पता है वीआरसी में आरसी का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। आरसीज की थीम्स क्या क्या होती हैं, किस किस थीम पे आरसीज बन सकते हैं, कैसे कैसे आरसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। ठीक है, वर्बल वाला पोर्शन अलग, आरसी वाला पोर्शन, ग्रामर का क्या रोल है, वोकैबुलरी का रोल है भी या नहीं है एग्जाम में, कौन कौन से एग्जाम्स में वोकैबुलरी आती है, कौन कौन से एग्जाम में ग्रामर आती है। कैट में तो ग्रामर नहीं आती, तो जो आता है वो पढ़ना पड़ेगा, बट अदर एग्जाम्स में आती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। सबसे पहले आता है कैट का पेपर, तो इसलिए सबसे पहले आपको कैट की प्रिपरेशन कराई जाती है, क्योंकि सब बच्चों का सपना होता है कि यार कैट में अच्छा परसेंटाइल आ जाए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो भाई ये हमारा पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बता दिया। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस के बाद आपको ये बताया जाएगा कि आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, कहां से करना है। ठीक है, और एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल भी हम लोग बनाएंगे जिन बच्चों ने ऑलरेडी अर्जुना बैच परचेज कर लिया है। आपके जो ऐप में एक नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन है, आपने जहां पे ऐप परचेज किया है ना, तो परचेज कोर्स करके इस तरह से खुल रहा होगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर या वेब पर। तो यहां पर ऑप्शन आ रहा होगा ओवरव्यू का, यहां पर ऑप्शन आ रहा होगा कंटेंट का, यहां पर ऑप्शन आ रहा होगा लाइव क्लास का, यहां पर ऑप्शन आ रहा होगा नोटिस बोर्ड का। ऊपर ही यहां पर ओवरव्यू आ रहा होगा, यहां पर कंटेंट आ रहा होगा, यहां पर लाइव क्लास आ रहा होगा, यहां पर हमारा नोटिस बोर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इस नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में कोई भी अगर इंपोर्टेंट नोटिस हमारी साइड से जाता है तो यहाँ अपलोड किया जाएगा, और यहीं पर आज मैं रात को टेलीग्राम, डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, जो स्पेशली हम लोगों ने अर्जुना बैच वाले बच्चों के लिए बनाया है। ठीक है, लाइव क्लास वाले फोल्डर में आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स यहां पर मिलेंगी। ठीक है, और कंटेंट वाले फोल्डर में आपको सारी क्लासेस का कंटेंट, जो क्लास नोट होते हैं, जो प्रैक्टिस शीट्स होती हैं, जो टॉपिक टेस्ट होते हैं, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं, वो सारे यहां पर मिलेंगे। ओवरव्यू वाले पेज में ही आपको नीचे लाइव क्लास का बटन मिल जाया करेगा, कभी भी आपकी लाइव क्लास वगैरह आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐप का इंटरफेस भी मैंने बता दिया। ठीक है, एक मिनट रुको भाई, दे और हाँ क्लियर है। आई एम कंफ्यूज अबाउट वीआरसी, डोंट वरी, वीआरसी का डाउट भी आपका बहुत जल्दी मतलब डिस्कस हो जाएगा जैसे आपको वीआरसी क्लासेस आपके स्टार्ट होंगी। ठीक है, वी हैव 2 फैकल्टीज फॉर वीआरसी। ठीक है, वी हैव 2 फैकल्टीज फॉर वीआरसी गाइस, तो उस पे हर लेवल का फैकल्टी है। अगर आपको लग रहा है आपके बेसिक्स वीक है तो बेसिक्स वाला फैकल्टी भी है, आपको एडवांस से पढ़नी है तो उसका भी फैकल्टी है। हर तरह की चीज कवर कराई जाएगी इसमें। ठीक है, टॉपिक टेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द बुकलेट्स विल बी डिस्कस और वी हैव टू डू इट ऑन अवर ओन। टॉपिक टेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसमें, उनके रिटर्न सॉल्यूशंस भी होंगे। ठीक है, उनके रिटर्न सॉल्यूशंस होंगे, हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस भी बना देंगे उनके, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी बना देंगे। ठीक है, सर सागर सर नहीं पढ़ाएंगे क्या? सागर सर भी पढ़ाएंगे कुछ टॉपिक्स, बस मोस्टली हमारे जो मैक्सिमम सिलेबस है वो विजय सर कवर कराएंगे। ठीक है सर प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए कुछ बताओ। यार इसके लिए ना अलग से क्लास होगी आपकी। ठीक है, इसी अर्जुना बैच में मैं क्लास कराऊंगा आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग की, कि कैसे आपको अपनी प्रोफाइल डेवलप करनी है। सर वन प्रॉब्लम है, आई एम नॉट एबल टू ओपन ऐप एंड वेबसाइट इन सेम टाइम। या आप सिर्फ एक टाइम पर एक ही जगह चला सकते हो, तो आप मतलब एक टाइम पे तो अपनी ऐप चला सकते हो या उसी टाइम पे वेबसाइट, दोनों चीज एक साथ नहीं चलेंगी, इस बात की क्लैरिटी रखना। ठीक है, दोनों चीज एक साथ नहीं चलेगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर मिलेगा आप लोगों को, वहां पर आज रात तक टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। हाँ सर, अप्रोक्स कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें क्वांट और के, और कितना लगाना चाहिए? यार देखो ये ना कितने क्वेश्चन करके कितना परसेंटाइल आएगा, ये क्वेश्चन उतना ही डिफिकल्ट है जितना अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार पता नहीं चीजें कैसे होंगी। हमारे भी दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है अभी, क्वांट कैसे पढ़ेंगे, एलआर कैसे पढ़ेंगे, वी कैसे पढ़ेंगे।
क्योंकि कितने क्वेश्चन करके कितना परसेंटाइल आएगा ये डिपेंड करता है हमारे एग्जाम का लेवल कैसा था। ठीक है, हमारे एग्जाम का लेवल कैसा था। कैट 23 का एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट था इन कंपैरिजन ऑफ कैट 2022। तो कैट 2022 में अगर मान लो 20 मार्क्स पे इतना परसेंटाइल आया होगा तो इस बार उससे कम मार्क्स पे ही उतना परसेंटाइल आ गया होगा। अगर पेपर ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल आ जाएगा। ऐसे समझने की कोशिश करो इसको। वेबसाइट पर भी नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में मिलेगा। सर कैट रिलेटेड कोई और भी कोर्स लॉन्च करोगे क्या? कैट रिलेटेड यार ये कैट का ही तो कोर्स है भाई, ये पूरा बैच है। हाँ, बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो क्या हो गया बार बार लॉगिन करना पड़ेगा? ओटीपी लॉगिन है, फोन नंबर डालना है, मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, लॉगिन कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है। हाँ, यस दीपेन एग्रीड, बट मल्टी यूजर से सेफ रहने के लिए क्या होगा सर ने? हाँ यार, थोड़ा सेफ मतलब थोड़ा सेफ्टी इश्यूज की वजह से कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। मतलब अगर मैं भी स्टूडेंट होता तो मुझे भी शायद ये प्रॉब्लम होती कि यार मुझे जब लैपटॉप में देखना है तो मैं लैपटॉप में भी लॉगिन कर रहा हूँ, फोन में देख रहा हूँ तो फोन में भी लॉगिन कर रहा हूँ। तो वी आर प्लानिंग कि ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकल जाए कि एक उससे हम लोग एक लैपटॉप पे एक फोन पे लॉगिन दे दें। हम टेक्निकल टीम से बात कर रहे हैं, बट सारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास ऑप्शन यही था कि मतलब वन लॉगिन एट वन टाइम। या तो आप लैपटॉप में चला रहे हो तो आप लैपटॉप में चलाओ, ऐप में चला रहे हो तो ऐप में चलाओ। ठीक है। हाँ सर, बुक्स कौन सा ले? बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुना बैच ले लिया है तो बुक्स भी हम लोग पहुंचाएंगे आपके घर तक। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है यार। आपने अर्जुना बैच लेके अपनी टेंशन खत्म कर दी, अब सारी टेंशन हमारी है। समझ रहे हो बात को? हम आपकी बुक्स लेनी ही नहीं है, हम डिलीवर करेंगे ना यहां से, उन बुक्स को पढ़ना है। मैंने बोला है ना, एक सिंगल पेनी कहीं देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दे रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो, मुझे ऐसा लगता है, आप फोकस नहीं हो। आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, बस बात खत्म। हम देंगे बुक्स आपको, हम देंगे आपको सेक्शनल टेस्ट, हम देंगे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डोंट वरी। ठीक है। क्वांट तो ठीक है, पर एलआरडी और वीएससी क्लास में भी सेम लेवल ऑफ क्वालिटी कंटेंट मिलेगा ना? ये तो आपको क्लासेस लेने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है। और ये जिस बच्चे ने भी कमेंट किया है, ये बच्चा खुद ही मुझे लग रहा है मुझे बताएगा कुछ दिन बाद, नहीं सर जितना मैं क्वांट में सेटिस्फाइड हूं इतना ही मैं बाकी सब्जेक्ट में भी सेटिस्फाई हूं। ठीक है, तो आप खुद ही मुझे बताओगे, मुझे पता है, मुझे अपनी फैकल्टी टीम पे पूरा भरोसा है। ठीक है। सर मेरा क्वांट में 78% आया तो कितने नंबर बने होंगे? 78% आया। अच्छा, परसेंटाइल आया है क्या? सर वर्बल के लिए क्या करें? देखो यार, मैं सही बताऊं ना, वर्बल मेरा भी सबसे वीक सेक्शन था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही इंसान नहीं हूं वर्बल के बारे में बताने के लिए, बट हाँ बताना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं बताता हूं। वर्बल का भी जो आपको फैकल्टी बताएंगी ना, वो आपको पूरा बताएंगे कि कैसे आपको अपना वर्बल वाला सेक्शन बिल्कुल बेसिक से उस लेवल तक ले जाना है। किसी का क्वांट वीक होगा, किसी का वर्बल वीक होगा, किसी का लॉजिक वीक होगा, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको अगर ये पता है ना कि मेरा ये वाला सेक्शन वीक है, तो इट मींस आपको अपनी प्रॉब्लम तो पता लग गई। अब सॉल्यूशन पे काम करना है बस। एक बच्चा तो वो है कि उस प्रॉब्लम को वो पूरे साल ढोल बजाता रहेगा, मेरा क्वांट वीक है मुझे नहीं आता, मेरा क्वांट वीक है मुझे नहीं आता। एक बच्चा वो है, उसको पता है आज कि उसका क्वांट वीक है, उसने डिसाइड कर लिया है कि ये वीक है, अगले 6 महीने बाद वीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं अगले 6 महीने इस पे इतना काम करूंगा कि इसको वीक से स्ट्रांग में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको पता है ना अगर क्या वीक है आपका, तो अब आपको काम करना है बस उसको इंप्रूव करने के लिए। ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा कि मेरा ये वीक था, मेरा ये वीक था। ढोल बजाने से कभी कुछ नहीं होगा। नहीं यार, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा। सर बुक सॉल्यूशन में दिक्कत आती है, टीचर कुछ और तरीके से समझाता है और बुक में। हाँ, इसके लिए हमने राघव क्या करा है, राघव हमारी बुक्स जो है ना, हमारी जो बुक्स हैं, हमने बुक्स अपनी अलग तरह से थोड़ी डिजाइन कराई है। उसमें हमारे पहले होंगे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, जो आपके इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट लेवल क्वेश्चन। फिर हमने क्या करा है बच्चे, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बनवाई हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस बनवाई है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1, फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2। छोटा टॉपिक है तो उसमें 2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगी। फिर हमने अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 भी होंगी। और लास्ट में होंगे कैट एंड ओमेट्स के पीवाईक्यूज, कैट्स एंड ओमेट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। समझ में आ गई बात आपको? लास्ट में आपको मिलेगा। तो बेसिकली व्हाट वी आर प्लानिंग,
ये जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इनके तो हमने हैंड रिटन सॉल्यूशंस दे दिए हैं, रिटन सॉल्यूशन। इनके हम आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता रहेगा, आपके पास बुक्स पहुंच जाएंगी, तभी आपको इनके वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो उससे आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, आपको फील आएगा उसमें कि हाँ यार आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, समझ में आई ये बात? नेक्स्ट बैच कब लॉन्च होगा पता नहीं यार। नेक्स्ट बैच, अभी तो जो हमारा अर्जुना बैच है, इसमें भी जितने एडमिशंस हमें लेने हैं उसमें 80% सीट्स फुल हो चुकी हैं। ठीक है, 20% सीट्स बची है, उसके बाद हम एडमिशन क्लोज ही कर देते हैं। हमने एकलव्य बैच में भी एडमिशन क्लोज कर दी है। ठीक है, हमें चाहिए 1-to-1, मतलब मान लो राघव मुझसे पढ़ रहा है, तो मुझे राघव के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना। 1-to-1 इंटरेक्शन, तभी तो 1-to-1 मेंटरशिप वाला जो फीचर है वो किस लिए रखा गया है, ताकि हर एक बच्चे पे फोकस हो, हर एक बच्चे पे फोकस बना रहे हमारा। हमें पता होना चाहिए हर एक बच्चे की रिपोर्ट क्या है। ठीक है, अब जब 1-to-1 मेंटरशिप वाला फीचर है, आपने अपनी मेल आईडी रजिस्टर कर ली होगी ऐप पे या वेबसाइट पे। ठीक है, नहीं करी है तो डाल देना अपने कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन में, मेल आईडी वाला ऑप्शन भी आता है। उसी मेल आईडी पर आपको अगले 4-5 दिन में हमारे एंड से एक मेल आएगा। उस मेल पर ही आपको कभी भी, मतलब उस मेल में आपसे सारा डाटा पूछा जाएगा आपका। आपके क्लास 10th में कितने परसेंट थे, क्लास 12th में कितने थे, आपके ग्रेजुएशन कर रहे हो या हो गई है, खो गई है तो कौन से ईयर में हुई थी, जॉब कर रहे हो तो कौन से साल में, मतलब एक पूरा डाटा मेरे पास आ गया। तो मेरे लिए इजी रहेगा फिर 1-to-1 मेंटरशिप वाला प्रोसेस करना, कि हाँ मुझे पता है उस बच्चे का रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, उसमें पूछा जाएगा, सब कुछ पूछा जाएगा आपके बारे में। ठीक है, और उसी मेल पर आपको कभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि मंथ में आप एक बार हमसे अपने मेंटोर से डिस्कस कर सकते हो। देखो फोन नंबर्स तो हैं, छोटी मोटी चीजें पूछनी है पूछ लो। आपको एक डिटेल्ड डिस्कशन करना है अगर अपने मेंटोर के साथ, तो आप उस मेल आईडी पे अपना रेज कर सकते हो कि आई वांट 1-to-1 मेंटरशिप विद एलआरडी एजुकेटर, विद वीआरसी एजुकेटर, विद क्वांट एजुकेटर, ये फ्ला फ्ला फ्ला। ठीक है, टाइम की बुकलेट में यही दिक्कत आती है, अरे यार अभी दिक्कत है मत, वो दिक्कत यहां नहीं आएगी। ठीक है, यहां पे नहीं आएगी वो दिक्कत। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा ही क्वांट में किया है, ऐसा ही हमने एलआरडीए में किया है, ऐसे ही क्वांट में, ऐसा ही एलआरडीए में। वो सब कॉल पे डिस्कस करना दीक्षा। ठीक है, यहाँ पे क्लास में मत लिखो, वो एडमिन टीम का चीजें हैं, वो मेरे फैकल्टी लेवल की चीजें नहीं है, वो एडमिन लेवल पे डिस्कस करना। ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत आती है, किसी को कोई ओटीपी नहीं आ रहा, किसी को कोई एड्रेस चेंज कराना है, किसी की बुक्स कहीं और डिलीवर करानी है, वो सब चीजें आप जो गिवन नंबर्स मैंने पहली स्लाइड पे दिखाए थे उन पे कॉल करोगे। ठीक है, कुछ भी इशू होता है, आपका कुछ पेमेंट का इशू हो रहा है, कुछ भी इशू हो रहा है, कभी भी तो उन गिवन नंबर्स पे कॉल करना है। ठीक है, या support@mbapathshala.com पे मेल करना है, support@mbapathshala.com पे मेल कर दो। ठीक है, चलो अब मतलब बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं ना, हमने अर्जुना बैच में बोला था ना, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, हमने क्या बोला था अर्जुना बैच में, इन डेप्थ लाइव क्लासेस होंगी 500+ आवर्स, इसको 700+ आवर्स कर देना। ठीक है, और बढ़ गया है ये। ठीक है, पूरा का पूरा क्वांट कवर होगा, एलआरडीए कवर होगा, वीआरसी ओमेट्स भी कवर होंगे, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल जो प्रिंटेड बुकलेट्स हम आपको डिलीवर करेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ कैट मॉक भी होंगे, फुल लेंथ ओमेट्स भी होंगे, वीकली डाउट सेशंस भी होंगे, और सब कुछ मटेरियल आपको इसके अलावा कहीं और परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप टॉपिक टेस्ट भी लिख लेना जरा। ठीक है, यहां पर आप टॉपिक टेस्ट भी लिख लेना, मतलब जितना यहां लिखा है इससे ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, और दोनों पे है, मतलब अगर आपको लगता है आपको ऑफलाइन भी पढ़ना है ना, और आपने ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया, आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो ना, मैं तो एग्जाम्स के बाद फ्री हो जाऊंगा, मैं तो 5-6 महीने जाके देहरादून ही पढ़ना चाहता हूँ सर से ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन की फीस इतनी है। ठीक है, अभी तो इस पे 10% डिस्काउंट है, 22,500 पे भी आपको 1000 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा ये कोड यूज करके। और ऑफलाइन भी है, अगर आपको लग रहा है आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हो तो ऑफलाइन ज्वाइन कर लो। ठीक है, कृष्णिका वो कॉल करके पूछ लेना यार आप। ठीक है, आई होप मैंने आपके मैक्सिमम डाउट्स कवर करे होंगे। ठीक है, हाँ आई होप मैंने आपके मैक्सिमम डाउट्स कवर करे होंगे, सारी चीजें मैंने बताई हैं आपकी। अब देखो बहुत सारे सेशंस बनते हैं कि मेरी प्रोफाइल के बेसिस पर मैं कौन सा कॉलेज टारगेट कर सकता हूं, इस तरह के डाउट्स बनते हैं ना। ठीक है, इस तरह के डाउट्स बनते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला है,
अगले 4-5 दिन में आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको आएगा एक मेल। उस मेल में आपका सारा डाटा आपसे मांगा जाएगा, आपके 10th 12th ग्रेजुएशन वर्क एक्स तो कितना सब कुछ पूछा जाएगा। उसके बेसिस पे फिर आप लोग वहीं पे पूछ सकते हो कि बेस्ड ऑन माय प्रोफाइल मैं कौन कौन से कॉलेज टारगेट कर सकता हूं, तो हमारी टीम वहां पर आपको रिवर्ट कर देगी। ठीक है, आज सिर्फ आपका ओरिएंटेशन क्लास था। कल आपकी 7 बजे एलआरडीए की क्लास होगी, फिर 9 बजे आपकी क्वांट की क्लास होगी। ठीक है, कल आपकी 7 बजे एलआरडीए की क्लास होगी, विजय सर लेंगे। ठीक है, विजय सर भी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने से पहले थोड़ा बताएंगे और फिर वो टॉपिक पे जाएंगे। और ऐसे ही 9 बजे कल मेरी क्वांट की क्लास होगी, क्योंकि मेरे से एक बार इंटरेक्शन आपका हो गया है, तो मैं अगली क्लास से सीधा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, 16 जनवरी से मतलब हम फुल्ली फोकस रहेंगे पढ़ाई की बातें। बीच बीच में हम लोग स्ट्रेटेजी सेशंस लेते रहेंगे। कुछ सेशंस हम लोग बैच में लेंगे, कुछ सेशंस हम अपने यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, तो आप उनको भी देखना। ठीक है सर आपके चलो क्वांट की सर 1-2 डेमो क्लास प्रोवाइड कराए एटलीस्ट, 1-2 डेमो क्लास प्रोवाइड कराए एटलीस्ट। तो ये डेमो क्लास ही तो थी, एलआईडी की डेमो क्लास पड़ी है ना यूट्यूब पे, वहां से देख लो। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की डेमो वीडियोस डाली हैं विजय सर ने, वहां पे देख लो आप। ठीक है चलो गाइस, ठीक है, तो विल सी यू टुमारो एट 9 PM, और कल 7 बजे विजय सर की क्लास है, 9 बजे मेरी क्लास है। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये ओरिएंटेशन सेशन था, इसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डलवा दूंगा, क्योंकि सबके लिए फ्री था, ये डेमो क्लास थी, ओरिएंटेशन सेशन था। पढ़ाई की बातें हम लोग करेंगे कल से। ठीक है, वीआरसी के पढ़े हैं, अभी जो नई फैकल्टी है उनके भी मैं डलवा दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, बट डोंट वरी यार, बहुत अच्छी फैकल्टी हम लोग आप लोगों के ला रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट वीक से उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, डोंट वरी। हाँ चलो ठीक है, चलो गाइस, हाँ बाय गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट, बाय।